दरोगा, जो आंगन में खड़ा चरकू की ओर ताक रहा था, बोला, सालों को हराम का माल खाने में बड़ा मजा आता है, इसीलिए अब इन्हें डंडा खिलाओ। आदेश पाते ही पुलिस वाले उन पर टूट पड़े। चारों दर्द से चीखने चिल्लाने लगे थे। सर, चरकू ने पास आकर कहा। उसके हाथ में रस्सी से बंधा एक खस्सी था। ये लीजिए। तुमने इसका खस्सी क्यों खाया? दरोगा ने रस्सी से बंधा खस्सी पकड़ते ही उससे पूछा। इस पर चरकू ने कोई उत्तर न दिया। वह ऐसे खड़ा हो गया जैसे सांप सूंघ गया हो। बस हो गया, छोड़ दो। दरोगा ने पिटते चरकू के साथियों पर ध्यान जाते ही अपने सहयोगियों को आदेश दिया। उन्होंने उन्हें मारना बंद कर दिया। वे चारों दर्द से कहरा रहे थे। दरोगा ने रस्सी से बंधा खस्सी ननकू को बढ़ाया। धन्यवाद सर। ननकू ने रस्सी पकड़ते ही दरोगा से बोला, आपके कारण मेरा खस्सी मिल गया। अरे यार, धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। चलो मुर्गा लाओ। अभी लाया सर। उसने अपने कदमों का रुख एक और बढ़ाया। रुकते ही वापस दरोगा के पास आया, बोला, सर, मैं अकेला उसे पकड़ नहीं पाऊंगा, इसीलिए आप लोगों को भी चलना पड़ेगा। तो फिर चलो। दरोगा ने हुंकार भरा, उसके साथ हो लिया। उसके सहयोगी उन दोनों के पीछे हो लिए। ननकू का घर यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर स्थित था। चरकू आंगन में बैठा रो रहा था। पास में खड़ी उसकी बीवी उसे गुस्से से घूर रही थी। आसपास में अभी भी काफ़ी लोग मौजूद थे। एक व्यक्ति भीड़ देख इनके बीच आया। खड़ा होते चरकू से बोला, अरे यार, तू क्यों रो रहा है? क्योंकि मेरी मेहनत की कमाई ले गया। कौन? पुलिस वाले ने। उसकी बीवी, जो गुस्से में थी, व्यंग करते हुए बोली, दूसरों की खस्सी को देखकर और डर टपकाइएगा नहीं। उसने सिर हिलाया। वह रोए जा रहा था। ननकू अपने घर के पास पहुंचते ही एक ओर जाकर खस्सी को बांध दिया। फिर वह आसपास नजर दौड़ाते हुए अपने आंगन में खड़े दरोगा और उसके सहयोगियों की ओर बढ़ते हुए बोला, सर, हो रहा। उसने एक मुर्गे को इशारा किया। फिर वह उसकी ओर बढ़ने लगा। पुलिस वाले भी मुर्गे को घेरते हुए उसकी ओर बढ़ने लगे। मुर्गा एक मुर्गी के साथ जमीन पर विचरण कर रहा था। वह उनकी मनसा भांप कर चिल्लाने लगा और वह अपने आप को घेरा पाकर भाग खड़ा हुआ, उड़ते हुए। सभी उसके पीछे भागे। मुर्गा सुअर के घर के छत पर जा बैठा। सुअर का घर ननकू के घर के पिछवाड़े बना हुआ था। अजीत वहां से खिसकने लगा। आसपास का एरिया शुक्रों की मेहरबानी से महक रहा था और आसपास मौजूद सुअरें उनको देखकर भाग खड़ी हुई। अबे अजीत गुंडा, कहाँ भाग रहा है? दरोगा ने दहाड़ा। सर, मुझे इस झमेले से दूर ही रखिए, अजीत ने रुकते हुए उत्तर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे सुअरों से घिन आती है और उसके पैखाने से और भी ज़्यादा। चल, आह आह आह, चल, आह आह। एक सिपाही मुर्गे को मारने के लिए डंडा उठाए थमाया। मुर्गा पुनः भाग खड़ा हुआ, चिल्लाते हुए, उड़ते हुए। सभी लोग उसके पीछे दौड़े। मुर्गा उड़ते उड़ते बांस के झुंड में जा बैठा। सभी पुलिस वाले पास पहुंचते ही उसे घेरने लगे। मुर्गा कुछ ऊंचाई पर बैठा हुआ था। दरोगा उसकी ओर बढ़ रहा था। मुर्गा आगे खिसका और झाड़ियों में अटक गया। सर, अब हटिए, एक हवलदार ने कहा। दरोगा ने उसे घूरा, एक और खिसक गया। हवलदार ने बढ़ते हुए मुर्गे की ओर हाथ बढ़ाया। मुर्गा चिल्लाने लगा, भागने की कोशिश किया, पर झाड़ियों में फंसा होने के कारण भाग नहीं पाया। चलिए सर। हवलदार ने मुर्गा पकड़ते ही दरोगा से कहा। सभी चल पड़े आंगन की ओर। दरोगा आंगन में पहुंचते ही एक और खड़े ननकू से बोला, अगर वो तुझे तंग करे तो मुझसे कहना। जी सर। ननकू ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। दरोगा अब एक और खड़े जीप की ओर बढ़ रहा था। उसके सभी सहयोगी उसके साथ चले जा रहे थे। कुछ मिनटों बाद वे जीप के पास पहुंचे। जीप में सवार होने लगे। उनके जीप में सवार होते ही जीप चल पड़ी थी और आसपास मौजूद लोग भी अब वहां से खिसकने लगे थे। शाम के 8 बजे दरोगा अपने सहयोगियों के साथ मेस रूम के बगल में बैठा शराब पी रहा था। उनके सामने प्लेटों में मीट भरा था। तभी सुअर पास आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराया अपने अंदाज में। अबे मालखान,
नए मेहमानों को दाना पानी खिलाया या नहीं? दरोगा ने बगल में बैठे मीट खा रहे उससे कहा। नहीं सर, उसने दबे स्वर में उत्तर दिया। क्यों? क्योंकि इनको खिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो फिर तुमने मुझे बतलाया क्यों नहीं? अब तो बतला रहा हूँ सर। ठीक है, कल सुबह आकर मुझसे 4,000 ले जाना। जी सर। और शाम होते ही उनको उनके घर में घुसा देना। जी सर। उसने पुनः सिर हिला दिया। तभी एक सिपाही ने हड्डी चूसते हुए हड्डी सुअरों की ओर फेंका। एक सुअर सूंघता हुआ हड्डी मुंह में के अंदर लिया, चबाने लगा। ये देख दूसरे पुलिस वाले भी उनकी ओर हड्डी फेंकने लगे। सुबह में दरोगा एक कमरे से निकला, अपने केबिन की ओर बढ़ने लगा। तभी 3 सुअरें थाने में घुस आई। उनकी आवाज़ें सुनकर दरोगा चौंका। पास टेबल में पड़ी पापड़ें उठाकर उनकी ओर फेंकने हुए चिल्लाने लगा। ड्रर आह आह आह। टेबल पास कुर्सी में बैठा पपड़ खा रहा हवलदार गुस्से से दरोगा और सुअरों को घूरने लगा। शायद पापड़ उसी का था। उसके पास बैठा अजित भी गुस्से से दरोगा और सुअरों को घूर रहा था। सर, एक व्यक्ति दरोगा के पास आया, कहा। फिर दरोगा उससे बातें करने लगा। अजित उठ खड़ा हुआ। फिर वह टेबल में पड़ी डंडा उठाए सुअरों की ओर बढ़ने लगा। उसने उनके पास पहुंचते ही उन पर डंडा बरसाना शुरू किया। सुअरें चिल्लाते हुए दरवाजे को भागने लगे। दरोगा का ध्यान भंग हुआ। उसने अजीत को सुअरों के पीछे भागता देखा तो आग बबूला हो उठा। वह चील की फुर्ती के साथ बगल में पड़ी डंडा उठाया, नाक की तरफ फुकार मारता हुआ तेज अजीत की ओर भागने लगा। वह बाहर खड़े अजीत के पास पहुंचते ही उस पर डंडा बरसाने लगा। क्यों बे? उसने कुछ देर बाद डंडा बरसाना छोड़ जोर से दोहरा। तूने नए मेहमान को मारा क्यों? क्योंकि मुझे इनका यहाँ प्रवेश करना अच्छा नहीं लगा, उसने उत्तर दिया। गुस्से से उसे घूरे जा रहा था। साला, उसने पुनः दहाड़ा। मुझसे पंगा लेता है। उसे पुनः पीटने लगा। अजीत चुपचाप गधे के भांति मार खाया जा रहा था। आइंदा से इन्हें मारना मत, वरना तुम्हारा खाल उधेड़ दूंगा। दरोगा ने मारना छोड़ चेतावनी दिया। जी सर। उसने सिर हिला दिया। और तुम लोगों ने भीड़ क्यों लगा रखी है? जाओ अपना अपना काम करो। उसने आसपास खड़े तमाशा देख रहे अपने सहयोगियों से बोला। सभी वहाँ से खिसकने लगे। अबे मलखान, कहाँ जा रहा है? दरोगा ने पुकारा। मलखान जो थाने के अंदर जा रहा था, रुकते ही दरोगा की ओर देखा। दरोगा उसके सामने जा खड़ा हुआ, बोला। नए मेहमानों को खाना नहीं खिलाया क्या? खिलाया था सर। तो फिर ये थाने में क्यों घुस आया? सर, इनकी आदत तो बगुली की तरह होती है, चाहे पेट भरा रहे या खाली, हर वक्त मुंह जमीन में सटाए घूमती रहती है। ठीक से खिलाना। जी सर। दरोगा अब थाने में प्रवेश करते ही अपने केबिन को बढ़ने लगा। तभी थाने में 3 व्यक्ति प्रवेश किए। एक ने नेताओं में जैसा ड्रेस पहन रखा था, सिर पर टोपी नहीं था, नाम था लल्लू चौहान। बाकी बात दोनों ने जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी। दरोगा अपने केबिन में बैठा ही था कि तीनों उसके सामने जा खड़े हो गए। क्या है? दरोगा ने उन्हें सामने देख पूछा। सर, मेरे घर चोरी हुई है, लल्लू चौहान ने उत्तर दिया। कब? रात में सर। किसी पर शक? नहीं सर, उसने उत्तर दिया। उसके सामने खाली पड़ी कुर्सी में बैठ गया। कहीं इस इलाके के फेमस चोर गंजू पाहन ने तो चोरी नहीं किया है? हो सकता है सर। तो फिर तुम भूल जाओ उस चोर को। क्यों सर? क्योंकि वो हमारे हाथ नहीं आने वाला। देखिए सर, आप उसे पकड़िए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लेगा? दरोगा ने उसके ऊपर नजरें जमाया। सर, आप मुझे जानते नहीं, मैं इस इलाके का ओनली वन फेमस नेता लल्लू चौहान हूँ। तू मुझे डरा रहा है? नहीं, समझा रहा हूँ। तो फिर जाओ, तुमको जो करना है कर लो, मैं उसे नहीं पकड़ूंगा। मैं आपकी शिकायत ऊपर वाले से करूँगा। हाँ हाँ, जाओ, शौक से करो। फिर भी मैं उस चोर को नहीं पकड़ूंगा। लल्लू चौहान गुस्से से उठ खड़ा हुआ, लंबी लंबी सांसें लेने लगा, बोला। आप चोर हैं, चोर नहीं महाचोर हैं। साला, मेरे को गाली देता है? दरोगा गुराया। अगले ही पल टेबल में पड़ी डंडा उठाया, उठते ही उसकी ओर बढ़ा। लल्लू चौहान उसकी मनसा भांप कर थोड़ा आगे खिसका। दरोगा उसके पास पहुंचते ही उस पर डंडा बरसाने लगा।
साला, दरोगा मारना छोड़ उस पर घर जा। तू अपने आप को समझता क्या है? मैं आपका यहाँ से ट्रांसफ़र करवा दूंगा, उसने कांपते स्वर में कहा। साला, अपने बाप का राज समझ रखा है क्या? दरोगा उस पर पुनः डंडा बरसाने लगा। लल्लू चौहान के दोनों साथी डरे सहमे तमाशा देख रहे थे। अब लल्लू चौहान दर्द से चिल्लाने लगा था। अचानक लल्लू चौहान दरोगा के दोनों पैर को धर दबोचा, गिड़गिड़ा कर बोला, सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब आया ना लाइन में? साला, दरोगा ने जोरदार ढंग से सिर हिलाया, फिर उसे ढकेल दिया। वह जमीन पर चित होकर गिर पड़ा। वह उठने को हुआ पर उठ ना पाया। यह देख उसके दोनों साथी उसकी सहायता के लिए आगे बढ़े, उसे उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। सर, आपने ये क्या किया? एक सिपाही ने उसे सवाल किया। अरे करूँगा क्या, उस साले ने मुझे गाली दिया था, इसीलिए ठोक दिया। लेकिन सर, ये इस इलाके का फेमस नेता है और इसके बड़े बड़े लोगों के साथ अच्छे संबंध हैं। अरे अधिक से अधिक मेरा ट्रांसफ़र करवा देगा और क्या। वह सिपाही शांत हुआ, एक और बढ़ने लगा। एक बड़ी सी हवेली चीखों से गूंज रहा था। हवेली के अंदर एक बड़े से कमरे में लल्लू चौहान बेड पर नंगा सोया पड़ा था। कमर पर छोटा सा कपड़ा था। उसके पैर और शरीर के ऊपरी हिस्से पर चोटों के निशान थे। लल्लू चौहान की सिकाई हो रही थी। बेड नीचे हीटर जल रही थी। उसके बगल में बैठी उसकी बीवी इस समय सिकाई के लिए कपड़ा गर्म कर रही थी। सालों ने मुझे बहुत मारा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, उसने बड़बड़ाया। लेकिन आप पुलिस वालों से उलझे क्यों? उसकी बीवी ने कहा। अरे मैं कहाँ उलझा, वो साला मुझसे उलझा। मैं तो रिपोर्ट लिखाने गया था। एक तो 2 लाख का नुकसान, ऊपर से पिटाई। मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। किन दोनों को? एक तो चोर और दूसरा दरोगा। तभी उसकी बीवी ने गर्म कपड़ा उसके पीठ पर रखा। लल्लू दर्द से चिल्लाने लगा। सुबह में दरोगा बाल्टी भर पानी लिए लेटरिन रूम में घुसा। उसने अंडरवियर और हाफ गंजी पहन रखा था। दरोगा कुछ मिनटों बाद नौ भाव सिगड़ते हुए बाहर निकला। बाल्टी जमीन में रखा। उसमें अब भी पूरा बाल्टी पानी था। गोपी, उसने एक सिपाही को चिल्लाया। क्या हुआ सर? उसने पास आकर पूछा। सर, हम लोगों ने डोम लोगों से कहा था कि पर वे आए नहीं। उसने पैजामा और गंजी पहन रखा था। क्यों? पता नहीं सर। अब मैं कहाँ लेटरिन करूँ? सर, आज भर कर लीजिए, अगले दिन के लिए व्यवस्था कर दूंगा। तुम लोग मल मूत्र त्यागने कहाँ जाते हो? हम लोग तो सर इस थाने से बाहर जाते हैं। दरोगा मन मारकर बाल्टी पकड़ा, लेटरिन रूम में घुसा। कुछ देर बाद बाहर निकला। लंबी लंबी सांसें लेने लगा। शायद लेटरिन करते समय सांसें रोक रखा था। फिर दरोगा एक और स्थित चापाकल की ओर बढ़ने लगा। चियाँ, उसने उसे थाने के बाहर खड़ा देख चिल्लाया। चियाँ होमगार्ड के ड्रेस पहने, हाथों में डंडा पकड़े अपने साथी रामू के साथ बातें कर रहा था। जी सर, उसने जोर से चिल्लाकर उत्तर दिया। उसकी ओर बढ़ने लगा। उसका साथी मंगरू उसके साथ हो लिया। दरोगा चापाकल के पास पहुंचा, उसके नीचे बाल्टी रख दिया। चलो पानी भर दो, मैं नहाऊंगा, उसने पास आए चियाँ से कहा। चियाँ चापाकल चलाने लगा। दरोगा ने अपना हाफ गंजी खोला, कुछ दूरी पर जाकर रखा। वहाँ मग, साबुन और उसका कपड़ा पड़ा था। उसने साबुन और मग पकड़ा, चापाकल के पास जा पहुंचा। वह वहीं बैठा साबुन नीचे रख पानी डालाने लगा। उसके बाद साबुन पकड़ा, अपने शरीर पर रगड़ने लगा। चियाँ चापाकल चलाया जा रहा था। तभी वहाँ हवलदार आ खड़ा हुआ। मुस्कुराते हुए बोला, सर, नए मेहमानों के यहाँ नए मेहमान आए हैं। मतलब सुअरों ने दर्जन भर बच्चे जने हैं। क्या सच में? दरोगा के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। हाँ सर। तो फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? जा मिठाई लेके आना। जी सर। उसने अदब से सिर हिलाया, चल पड़ा। दारोगा गाना गुनगुनाते हुए मल मल कर नहाने लगा। कुछ मिनटों बाद कपड़ा बदला। चियाँ से बोला, अब तुम जा सकते हो। चियाँ अपने साथी रामू के साथ एक और चल पड़ा। दारोगा एक और हवा में झूल रहे तार पर अंडरवियर टांगा, जिसमें बहुत सारे कपड़े टंगे हुए थे। फिर दारोगा अपने कमरे में जा घुसा, कपड़ा बदलने लगा।
अब भी वह गाना गुनगुना रहा था। उसने कुछ ही मिनटों में अपना कपड़ा पहन लिया, सिर पर तेल लगा कर कंघी करने लगा। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अरे भाई अंदर आ जाओ। एक हवलदार अंदर प्रवेश किया। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। सर ये लीजिए। उसने दरोगा के पास पहुंचते ही मिठाई का डब्बा बढ़ाया। दरोगा ने डब्बा खोला। डब्बा रसगुल्लों से भरा था। दरोगा ने एक रसगुल्ला उठा लिया, बोला, ये मिठाई खुद खाना और अपने साथियों को खिलाना। जी सर। उसने सिर हिलाया, दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। कुछ मिनटों बाद वह आंगन में चल रहा था। उसने चियाँ तथा उसके साथी रामू को थाने के बाहर देखा। उस ओर बढ़ने लगा। ये लो। उसने उनके पास पहुंचते ही मुस्कुराते हुए कहा, सर ये मिठाई किस खुशी में? चिया ने रसगुल्ला उठाया, पूछा, नए मेहमानों के यहाँ नए मेहमान आए हैं, इसी खुशी में। सर, रामू ने रसगुल्ला उठाते ही कहा, मिठाई उसे भी खिलाइए। उसने एक और इशारा किया। मालखान झाड़ू पकड़े थाने के कैंपस की सफाई कर रहा था। हवलदार उसकी ओर बढ़ने लगा। पास पहुंचते ही बोला, मालखान भाई ये लो। मिठाई किस खुशी में? उसने पूछा। नए मेहमानों के यहाँ नए मेहमान आए हैं, इसी खुशी में। लेकिन सर ये मिठाई किसकी ओर से है? हमारे साहब की ओर से। साला मिठाई तो ऐसे बंटवा रहा है जैसे खुद बाप बना हो। मालखान ने मन ही मन बड़बड़ाया। अरे मालखान भाई खाइए ना, हवलदार ने आग्रह किया। मालखान ने मिठाई अपने मुंह में डाला, पागुल करने लगा। अच्छा अब मालखान भाई मैं चलता हूँ। ठीक है, मालखान ने मुंह चलाते हुए उत्तर दिया। हवलदार थाने के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। एक तो साला मुसीबत मेरे गले में मर दिया और अब मिठाई बांट रहा है, मालखान ने बड़बड़ाया। लेकिन उन सालों को क्या मालूम कि इनकी सेवा करना कितना हार्ड है। एक तो इनकी दुर्गंध सहो और ऊपर से इनके मल मूत्र की सफाई करो। अगर किसी दिन मेरा मूड खराब हुआ तो जहर दे दूंगा। तभी सामने से सुअरें आने लगी, साथ में 2 दर्जन बच्चे। हे हट, उसने चिल्लाया, पर सुअरें उनकी बातों को अनसुना कर वहीं आसपास विचरण करने लगी। ए हट, उसने बढ़ते हुए उनको झाड़ू दिखाया, जो काफ़ी बड़ा और लंबा था। सुअरों ने उनकी ओर ताका, फिर वहीं विचरण करने लगे। एक बड़े सुअर ने पूंछ उठाया, लेटरिंग करने लगा। ए रुक, उसने चिल्लाया, पर सुअर लेटरिंग कर चुका था। साला, मालखान झाड़ू लिए उनकी ओर दौड़ने लगा। सुअरें भाग खड़े हुए। अब सुअर आगे आगे, मालखान पीछे पीछे। अबे मालखान, जब दरोगा ने नज़ारा देखा तो जोर से चिल्लाकर कहा, जी सर। उसने रुकते ही चिल्लाया, तुम इनको क्यों दौड़ा रहे हो? दरोगा ने उसकी ओर बढ़ते हुए सवाल किया। सर ये जहाँ तहाँ लेटरिंग कर देता है। अरे यार, दरोगा ने उसके पास पहुँचते ही खड़ा हुआ कहा, करता है तो करने दो, बेचारे ना समझ हैं।